नमस्कार दोस्तों, अनोखा रॉक स्टार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार को दूसरी अमृत भारत ट्रेन मिल चुकी है और सौभाग्य की बात यह है कि समस्तीपुर डिवीज़न को दोनों ही अमृत भारत मिली हुई है। आप सभी को जानकारी होगा कि आज से कुछ दिन पहले जो है एक ट्रेन मिली थी अमृत भारत, जो दरभंगा से आनंद विहार के बीच में चलती है। लेकिन फ़िलहाल दूसरी जो अमृत भारत मिली हुई है यह सहरसा से चलेगी। अब सवाल है कि इसका रूट मैप क्या होगा। ऐसा तो माना जा रहा है कि इसका रूट निर्मली झंझारपुर होकर या ट्रेन सीतामढ़ी होकर जाएगी नरकटियागंज के रास्ते। लेकिन सबसे जो बड़ी दिक्कत है वो है बेतिया सगौली के रेल यात्रियों को। आप सभी को बता दें कि पिछले कई सालों से जो है सगौली बेतिया के रेल यात्री को कोई ट्रेन नहीं दी गई है। हाल ही में जो है सत्याग्रह एक्सप्रेस को जो है रूट में बदलाव करके उसको छपरा सिवान के रास्ते कुछ दिनों के लिए चलाया जा रहा है, जिससे बेतिया के जो यात्री हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। बेतिया के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पिछले 5-7 साल में कोई ट्रेन नहीं मिली हुई है। उसके अलावा कई ट्रेनें जो है इस रूट पर चलती थी उनको जो है छीन लिया गया। आप सभी को बता दें कि पहली अमृत भारत जो ट्रेन मिली थी तो उम्मीद लगाया जा रहा था कि सगौली बेतिया के रास्ते इस ट्रेन को चलाया जाएगा। लेकिन बाद में जो टाइम टेबल आया तो उसमें बताया गया कि यह ट्रेन जो है सिकटा के रास्ते चलेगी। अब दूसरी जो अमृत भारत ट्रेन आई है, पूरा उम्मीद यही लग रहा है कि ये ट्रेन जो है सगौली बेतिया के रास्ते चलेगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या रेलवे का अंतिम फैसला रहता है। हालांकि कुछ दिन पहले हमने देखा था रक्सौल सगौली सेक्शन में जो है ट्रैक को जो है बदलने का काम चल रहा था, तो उस समय हमको लगा कि शायद कोई बड़ी ट्रेन मिलने वाली है। तो क्या ये अमृत भारत ट्रेन जो है रक्सौल से कटकर सगौली आएगी या रक्सौल से सीधे नरकटियागंज जाएगी, यह एक सवाल है। लेकिन बेतिया को एक ट्रेन की काफ़ी ज़रूरत है और इस ट्रेन को अगर बेतिया के रास्ते चलाया जाएगा तो बेतिया के यात्रियों को थोड़ा सा जो है सहूलियत मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि बेतिया से रेलवे को जो है कोई जाति दुश्मनी है। आप सभी को हम बता दें कि रक्सौल को कई ट्रेनों का सौगात दिया गया है पिछले कुछ साल में। आपको पता होगा कि रक्सौल जोगबनी, रक्सौल से जयनगर, रक्सौल से मेहसी के बीच में, उसके अलावा अमृत भारत का भी सौगात रक्सौल को दिया गया। लेकिन बेतिया के साथ जो है सौतेला व्यवहार हुआ। आपको हम बता दें कि 2 बजे के बाद से बेतिया के रास्ते कोई ट्रेन नहीं है जो मुजफ्फरपुर के लिए जाए पैसेंजर के रूप में अगर बात करें तो। वही अगर हम बात करें अगर 11 बजे के बाद अगर आप मोतिहारी से बेतिया आना चाहते हैं तो आप नहीं आ सकते, चूँकि एक ट्रेन नहीं है और आपको 12 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा बापूधाम मोतिहारी, तब आप जो है सुबह में 12 बजे के करीब में आप बेतिया आ सकते हैं। तो इस तरह से जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो हमारा मांग है कि जो ये अमृत भारत ट्रेन मिली हुई है इसको रक्सौल से सगौली के रास्ते अगर बेतिया होकर इसको अगर नरकटियागंज के लिए चलाया जाए तो रेलवे को जो है राजस्व में बढ़ोतरी होगी। हालांकि जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो पहली अमृत भारत ट्रेन चल रही है 2 दिन सप्ताह में, उसी टाइम से जो है इस ट्रेन को भी चलाया जाएगा दरभंगा से आनंद विहार के बीच में। और आनंद विहार से जो है दरभंगा के बीच में या पुरानी वाली जो टाइम टेबल है उसी पर चलेगी। और उसके अलावा जो है दरभंगा से और सहरसा के बीच में इस ट्रेन को जो है नई टाइम टेबल दी जाएगी। तो ऐसा तो अभी टाइम टेबल आया नहीं है, लेकिन ऐसा सूत्रों का मान आ रहा है कि इस ट्रेन को जो है जो पहले से ट्रेन चल रही है उसके टाइम टेबल से चलाया जाएगा। हालांकि डे अलग चलाया जाएगा, क्योंकि 2 दिन ये ट्रेन चलती है दरभंगा से, तो आने वाले दिनों में जो ये ट्रेन नई आई है वो भी 2 दिन ही चलेगी अलग अलग डे में। तो कुल मिलाकर 4 दिन जो है हो जाएंगी अमृत भारत ट्रेन सीतामढ़ी के रास्ते। तो हमको नहीं लग रहा है कि ये ट्रेन बेतिया तक आने की कोई चांस है। लेकिन देखिए क्या होता है। फ़िलहाल जो है आप लोग इस ट्रेन के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।